प्यारे बच्चों, ज्योति आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू हो, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि आपकी बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। आज क्लास 10th की कक्षा 10 की मैथ की हम एक प्रश्नावली ले रहे हैं। 15वीं प्रश्नावली आपके जो है 15वीं और 16वीं प्रश्नावली जो दोनों जो है, एक तो 15वीं प्रश्नावली और एक 16वीं प्रश्नावली, दोनों जो है मिला करके टोटल 10 नंबर की प्रश्नावली है। बोर्ड में पहले 10 नंबर की आती थी गए सिलेबस के अनुसार। और इसका जो है क्षेत्रमिति वाला पार्ट है, क्षेत्रमिति वाला पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्नावली 15 है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। हम वृत्त के परिधि के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, इनके बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 15 है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये प्रश्नावली आपकी वृत्त के बारे में। जैसे आप सब जानते हो, वृत्त सर्किल एक समतल जिसके ऊपर चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र, गोलाकार क्षेत्र होता है, जिसकी कोई मोटाई, नगण्य मोटाई को नगण्य मान के चलते हैं, उसे कहते हैं वृत्त। आज अपन वृत्त के बारे में, जो वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये भी देखेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये वृत्त हो गया, ये एक समतल पर स्थित गोलाकार चीज़ है, वृत्ताकार, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। अगर वृत्त की मोटाई हो जाएगी तो फिर वो बेलन, गोला, अर्धवृत्त, इस प्रकार की चीज़ों का रूप धारण कर लेगा। तो अपन यहाँ पे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के चारों तरफ की जो ये लाइन होती है, इसे कहते हैं परिधि। इसको आप ध्यान सुन लो, ये होता है परिधि। इसके बारे में जान कर लेंगे, परिधि होता है। और इसके बाद अलावा वृत्त के चारों तरफ जो वृत्त, गोलाकार वृत्त है, इसके बीच का जो केंद्र होता है, बिंदु होता है, इसे कहते हैं केंद्र बिंदु या केंद्र बिंदु कह दो, केंद्र कह दो, सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको। सेंटर पॉइंट है, केंद्रक भी इसे कहते हैं, अर्थात ये वृत्त का केंद्र है। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे कहते हैं बेटा त्रिज्या। त्रिज्या अर्थात रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलेंगे, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। त्रिज्या होती है, अर्थात अगर परिभाषा के हिसाब से हम देखें कि परिभाषा क्या हो गई, तो इसी से देखो सब परिभाषा ही बन जाएगी कि एक वृत्त के चारों तरफ की जो लाइन होती है, इसे कहते हैं परिधि, सर्क्यूम्फेरेंस। और केंद्र, ये केंद्र हो गया। अब त्रिज्या की अगर परिभाषा देखें तो कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वो त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अर्थात एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, जैसे ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये सभी त्रिज्याएं होगी, तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। इसी प्रकार से वृत्त के अंदर और भी खूब सारी कई चीज़ें होती है। जैसे वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया, और वृत्त के, अब इधर ये क्या है, ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, अर्थात ये वृत्त का केंद्र हो गया। ओ से नाम से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, मानो ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो अर्थात इसे जब एक दो त्रिज्याएं एक सरल रेखा के रूप में हो, जो केंद्र से गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास। क्या बोलेंगे इसको? व्यास। अर्थात व्यास की परिभाषा हो गई कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे, शर्त ये है जो केंद्र से गुजरे, उसे व्यास कहते हैं, उसे
व्यास कहते हैं। अब इसी चीज के साथ में अपन जुड़े कि जैसे ये चीज है, वृत्त की एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली अगर ये रेखा है, माना हमने इसका नाम दे दिया सी और डी, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगी, जीवा। क्या होगी, जीवा। अर्थात जीवा की परिभाषा क्या हो गई, आप सब इन परिभाषाओं को जो हम बोल रहे हैं इनको आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से कॉपी में लिख लेंगे एक एक की। जीवा की परिभाषा क्या हो गई कि वृत्त की परिधि के, ये वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को, जैसे एक बिंदु सी है एक बिंदु डी है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब बड़ी बात यह है कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अर्थात क्या ये जो व्यास था, ये जो व्यास था, ए बी जो व्यास है, क्या ये भी एक जीवा है क्या, बिल्कुल ये भी एक जीवा है। क्यों, क्योंकि जीवा की परिभाषा को संतुष्ट करता है, पूर्ण करता है व्यास भी। व्यास भी जीवा की परिभाषा को क्या करता है, पूर्ण करता है। जीवा में परिभाषा है कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और व्यास भी वृत्त की परिधि के दो बिंदु मिलाती है, ए बिंदु और बी बिंदु दोनों को मिला रही है कि नहीं मिला रही है, यहाँ पे दोनों बिंदु मिला रही है। अर्थात तात्पर्य क्या हो गया कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन शर्त दोनों में केवल एक ही है, कंडीशन एक है, अलग अलग क्यों हुआ कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होगी, और वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे, जो केंद्र से गुजरे वो व्यास होगा। अर्थात एक त्रिज्या, इसको त्रिज्या को हम किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, चाहे स्मॉल आर लिख दो चाहे कैपिटल आर लिख दो। अर्थात रेडियस, रेडियस में पहला अक्षर आर है तो आर से इसको इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं ये केंद्र हो गया, केंद्र के इधर की ये जीवा त्रिज्या हो गई, और इधर की ये रेखा भी त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या इधर की एक त्रिज्या इधर की, दो त्रिज्याएं हो गई। अर्थात व्यास क्या हो गया, 2r, यानी व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या क्या हो गया, दुगना। यहाँ पे एक ही आर है, यहाँ पे व्यास में 2r है, तो दुगना हुआ नहीं हुआ, दो से गुणा हो गया, दुगना हो गया। और त्रिज्या क्या हो गई व्यास की, आधी, क्योंकि यहाँ पे 2r थे, यहाँ पे एक ही आर है। अर्थात ये भी बात क्लियर हो गई इसी के माध्यम से कि किसी वृत्त के अंदर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि दो त्रिज्याएं मिलके एक व्यास हो गया। अर्थात अब नई बात इसमें ये भी हम फिर एक बार बता दूं मैं आपको, नई बात ये भी आ गई कि यदि ये ए बी व्यास है और ए बी जीवा भी है, तो हम इस व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। ये भी यहाँ पे टाइटल क्लियर कर लो, यदि प्रश्न आ जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास, व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहेंगे। तो आपकी ये बातें समझ में आ गई। एक बार फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ, आप इन सब बिंदुओं को बिंदु लगा करके और नोट करेंगे, लिखेंगे कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में, और अपने एक अलग से नोटबुक बना लो, कॉपी अलग से बना लो। ये आपकी क्लासें आज से शुरू हो गई, ये मान के चलो। एक तो हो गई वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर वृत्त की चारों तरफ की जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वृत्त का के अंदर जो मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र। जैसे इसका नाम हम ओ दे दें तो ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, जो वृत्त के केंद्र में यानी मध्य में स्थित होता है। इसे केंद्र बिंदु भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं, और सेंटर, इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको सेंटर पॉइंट बोलेंगे, केंद्र में स्थित है, इसलिए केंद्र कह दो, केंद्रक कह दो, केंद्र बिंदु कह दो। इसी प्रकार से यहाँ पे वृत्त की चारों तरफ लाइन क्या हो गई, परिधि हो गई, और वृत्त के केंद्र से आगे बिंदु है त्रिज्या, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या को हम किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, रेडियस, इसका मतलब आर से। अर्थात इसी प्रकार से हम इसी वृत्त दूसरे वृत्त में देख रहे हैं, वृत्त ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु हो गया ओ, इधर ओ से केंद्र से जैसे हमने इसमें बताया, केंद्र ओ से एक यहाँ से ए तक की दूरी त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इधर की भी केंद्र ओ से बी परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई, तो एक त्रिज्या इधर हो गई ये वाली, एक त्रिज्या इधर हो गई, और ये वाली ओ ए और ओ बी, अर्थात ए बी दोनों मिल करके
ए और बी मिलकर के क्या हो गया, व्यास हो गया। तो एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या बराबर दो त्रिज्या मिलकर के क्या हो गई, व्यास। इसीलिए हम कह देते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं इसको कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है एक ही वृत्त में। ये ध्यान रखने की बात है। जीवा की बात हमने बताई कि एक वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब जीवा में इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि हमने परिभाषा में क्या बोला, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। और व्यास में क्या बोला, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। और व्यास होगी, अर्थात जीवा और व्यास की कंडीशन एक सी है। इसलिए हम कह देते हैं कि व्यास जो है वो एक जीवा भी है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। कंडीशन केवल अंतर इतना है कि व्यास की स्पेशल कंडीशन ये है कि वो केंद्र से गुजरता है, बस। कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वो व्यास कहलाएगी। तो इस प्रकार से बेटा आज हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। अब वृत्त के अंदर जो क्षेत्रफल होता है, क्या क्या चीजें होती है, दो त्रिज्याओं के मध्य क्या होता है, ये चीजों की बातें भी हम आगे करेंगे।